हेलो। आज हम एक बहुत ही अनोखी चीज पर बात करने वाले हैं जी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी का पता लगा सकते हैं? और वो भी लक्षण दिखने से कई साल पहले। बिल्कुल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन एक नई रिसर्च जो द जर्नल ऑफ पार्किंसंस डिजीज में छपी है कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। जी हाँ, ये रिसर्च असल में कई संस्थानों ने मिलकर की है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और एक संस्था है मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स। अच्छा। और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने पाया कि खास तौर पे ट्रेन किए गए कुत्ते वो सूंघ कर बता सकते हैं कि किसी को पार्किंसंस है या नहीं। सूंघ कर? कमाल है। कैसे, क्या चीज सूंघते हैं ये कुत्ते? ये उन्होंने लोगों की त्वचा के स्वॉब इस्तेमाल किए, स्किन से सैंपल लिए। ओके, स्किन स्वॉब। हाँ, त्वचा से जो कुदरती तेल निकलता है ना, जिसे सीबम कहते हैं, उसके नमूने लिए। ऐसा माना जाता है कि पार्किंसंस वाले मरीजों के सीबम में एक खास तरह की गंध होती है। अच्छा, एक खास गंध? जी, और इन कुत्तों को यही गंध पहचानना सिखाया गया। इस स्टडी में 2 कुत्ते थे, हीरो कह सकते हैं उन्हें। हाँ, कौन थे वो? बम्पर, एक गोल्डन रिट्रीवर, और पीनट, एक ब्लैक लैब्राडोर। बम्पर और पीनट, बड़े प्यारे नाम है। तो ये पता कैसे लगाया कि कुत्ते सही पहचान रहे हैं? कहीं वो अंदाजा तो नहीं लगा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त तरीका अपनाया, जिसे डबल ब्लाइंड मेथड कहते हैं। डबल ब्लाइंड, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ना तो कुत्तों को संभालने वाले हैंडलर को पता था और ना ही वहां मौजूद रिसर्चर्स को कि कौन सा सैंपल पार्किंसंस मरीज का है और कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का। अच्छा, तो फिर किसे पता था? ये जानकारी सिर्फ कंप्यूटर के पास थी। कुत्तों को 200 से ज्यादा सैंपल सूंघने को दिए गए। ओह, काफी सैंपल थे। हाँ, और जब वो सही सैंपल पहचानते थे, पार्किंसंस वाला, या फिर गलत सैंपल को अनदेखा करते थे, तो उन्हें इनाम मिलता था, रिवॉर्ड। अच्छा, ट्रेनिंग का हिस्सा था ये? जी। इस डबल ब्लाइंड तरीके से ये पक्का हो जाता है कि नतीजों में किसी का झुकाव या पक्षपात शामिल ना हो। एकदम खरा टेस्ट। ये तो काफी सख्त और वैज्ञानिक तरीका है। तो फिर नतीजे क्या रहे? बम्पर और पीनट ने कैसा परफॉर्म किया? नतीजे मैं कहूँगा कमाल के थे। कुत्तों ने 80% तक सेंसिटिविटी दिखाई। 80% सेंसिटिविटी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को वाकई पार्किंसंस था तो 10 में से 8 बार कुत्तों ने उसे सही पहचान लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली थी उनकी स्पेसिफिसिटी। वो 98% तक थी। 98%? 98% स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी को पार्किंसंस नहीं था तो कुत्ते 100 में से 98 बार सही बता रहे थे कि उन्हें बीमारी नहीं है। बिल्कुल, यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति को गलती से बीमार बताने की संभावना बहुत ही कम थी, सिर्फ 2%। ये तो गजब है, खासकर तब, जैसा आपने बताया, कि मरीजों को दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उन सब के बावजूद इतनी सटीकता। हाँ, यही बात इस रिसर्च को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए, आज की तारीख में पार्किंसंस का जल्दी पता लगाने के लिए कोई एक पक्का टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट या स्कैन नहीं है जो शुरुआत में बता दे। सही कह रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब तक लक्षण दिखने शुरू होते हैं, जैसे हाथ कांपना या चलने में दिक्कत, तब तक बीमारी शरीर में काफी पहले, शायद 10 या 20 साल पहले ही शुरू हो चुकी होती है। 20 साल पहले? बाप रे। जी, तो ये जो गंध है, जिसे वैज्ञानिक ओल्फैक्टरी सिग्नेचर या गंध की पहचान कह रहे हैं, ये एक तरह का बायोमार्कर हो सकता है। बायोमार्कर मतलब शरीर में पाया जाने वाला कोई ऐसा निशान या संकेत जिससे बीमारी का पता चल सके। अगर हम इस गंध रूपी बायोमार्कर को जल्दी पकड़ पाएं, बहुत जल्दी, तो इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत मायने रखता है। मैंने पढ़ा था कि मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स की CEO हैं क्लेयर गेस्ट, वो भी यही कह रही थी कि समय पर तशखीस यानी डायग्नोसिस कितनी जरूरी है। बिल्कुल। क्लेयर गेस्ट, उनका कहना था कि अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए तो जो मौजूदा उपचार हैं उनसे बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है और लक्षणों की तीव्रता भी कम रखी जा सकती है। सही कहा। इससे मरीज की जिंदगी की गुणवत्ता काफी बेहतर हो सकती है। और इस रिसर्च में शामिल दूसरे वैज्ञानिक भी यही मानते हैं, जैसे ब्रिस्टल वेटरनरी स्कूल की निकोला रूनी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की परडेटा बैरन। अच्छा, वो भी थी इसमें? हाँ, उनका भी यही कहना है कि कुत्तों ने ये पक्का कर दिया है कि पार्किंसन से जुड़ी एक खास गंध होती है, और इस खोज से अभी उम्मीद जगी है कि शायद भविष्य में हम त्वचा के स्वैब से ही पार्किंसंस का पता लगाने का कोई तरीका विकसित कर लें। कुत्तों की जरूरत ना पड़े शायद। हो सकता है।
एक ऐसा टेस्ट जो तेज हो, आसान हो, जिसमें कोई चीर-फाड़ ना करनी पड़े, मतलब नॉन इन्वेसिव, और सस्ता भी हो। सोचिए, एक सिंपल स्किन स्वैब टेस्ट कितना आसान हो सकता है ये तो वाकई एक बड़ी उम्मीद जगाता है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि ये खास ट्रेंड कुत्ते बम्पर और पीनट जैसे त्वचा के नमूनों से पार्किंसंस की एक खास गंध को पहचान सकते हैं। हाँ, और वो भी बीमारी के बहुत शुरुआती स्टेज में, शायद लक्षण दिखने से भी पहले। और उनकी सटीकता भी आश्चर्यजनक रूप से काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये खोज जो है ये पार्किंसंस के शुरुआती निदान के लिए, मतलब अर्ली डायग्नोसिस के लिए नए रास्ते खोल सकती है। अब अगला कदम शायद ये होगा कि वैज्ञानिक ये पता लगाएं कि इस खास गंध के पीछे कौन से केमिकल अणु हैं। अच्छा, मतलब गंध का केमिकल कारण। जी, अगर वो अणु पहचान लिए जाते हैं तो हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक नाक या ऐसे सेंसर्स बना सकें जो कुत्तों की तरह ही इस गंध को पकड़ लें, लैब में टेस्ट हो सके। वाह, टेक्नोलॉजी कुत्तों की नकल करेगी एक तरह से। और अगर ऐसा हो गया तो ये पार्किंसंस के इलाज और उसके प्रबंधन को, मतलब मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल सकता है। ये तो भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक और उम्मीद भरी तस्वीर है। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कुत्ते पार्किंसंस की एक खास गंध पहचान सकते हैं तो ऐसी और कितनी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी अपनी अनोखी गंध हो? सही सवाल है। ऐसी गंध जिसे हम इंसान अपनी नाक से नहीं पहचान पाते, लेकिन शायद जानवर या फिर जानवरों से प्रेरित टेक्नोलॉजी पहचान सके। ये भविष्य में मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया को कहाँ ले जा सकता है? या सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।